हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम, तो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। अब हर महीने की तरह इस बार भी चेक लेने के लिए आता है। तभी वो कहने लगता है मेरा चेक किसने होल्ड कर रखा है। तभी वो कहने लगता है आस्था मैम ने। वो भी अब इस कंपनी की 50% की मालकिन हो गई है, इसलिए उन्होंने सिग्नेचर नहीं दी। अगर आपको सिग्नेचर चाहिए तो आपको पूरी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, ऐसा वो कह रहा होता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत गुस्सा हो रहा होता है। यहाँ पर जो आस्था होती है उसे पता चल जाता है कि उसके पापा को गिरफ्तार नहीं करवाया था श्लोक ने। इसी खुशी में खुशखबरी देने के लिए वो अपने माँ को कॉल कर रही होती है और कॉल करके बताती है कि माँ, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। श्लोक ऐसा इंसान नहीं है, उन्होंने पापा को जेल में नहीं भिजवाया था, इसके पीछे तो कोई और ही इंसान था। उसकी माँ पूछने लगती कौन था। तभी वो कहने लगती है तो नहीं पता। ये बात जानकर भी उसकी माँ खुश नहीं हो रही होती है। आस्था यही सोचती है कि माँ को इतनी बड़ी खुशखबरी देने के बाद भी वो खुश नहीं हो रही है। और फिर आस्था की माँ जो को ये खुशखबरी देती है, तभी वो कहने लगती है तो बहुत अच्छी बात है। श्लोक इतना भी बुरा इंसान नहीं है, लेकिन जो आस्था की माँ होती है फिर भी श्लोक की तारीफ नहीं करती। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा अभय बड़े गुस्से से आ जाता है आस्था के कैबिन में और कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा चेक तुम होल्ड करवा कर रखो, और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें डिटेल्स दूँ। आस्था कहने लगती कंपनी का इतना सारा पैसा आपको जा रहा है तो मैं भी जान सकती हूँ ना कि किस लिए जा रहा है। तभी श्लोक वहाँ पर सुन लेता है और कहने लगता है कि आस्था चुपचाप से सिग्नेचर करो और अभय मुझसे कैबिन में आकर मिलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अभय कैबिन में चला जाता है और फिर यहाँ पर श्लोक उससे कहने लगता है मैं जो पूछ रहा हूँ ना उसका सही सही जवाब देना, घुमा फिरा कर बात नहीं करना। तभी अभय कहने लगता है पूछिए ना भाऊजी, मैंने आज तक कभी आपसे झूठ कहा ही नहीं है। तभी यहाँ पर श्लोक उससे पूछता है कि अद्भुत जी को गिरफ्तार करवाने में तुम्हारा हाथ था। अभय सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और कहने लगता है आप इस तरीके का इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं मुझ पर। तभी श्लोक कहने लगता है कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैंने तो बस तुमसे पूछा, वैसे मुझे मेरा जवाब मिल गया है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी अभय कहने लगता है आपने बिल्कुल गलत किया मुझ पे इस तरीके से आरोप लगाकर। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा वरद जो होता है वैलेंटाइंस डे के लिए आस्था और श्लोक के लिए प्लानिंग कर देता है और श्लोक को कहने लगता है ज़रूरी मीटिंग से तुम्हें ये लोकेशन पर जाना है। और यहाँ पर सुजोल समझती है कि वैलेंटाइन डे के लिए उसने उसके और सुजोल के लिए ही कुछ प्लान भी किया है। तभी वो कहने लगती है कि बताइए ना आप क्या प्लान कर रहे हैं। तभी वो कहने लगता है मैं कुछ भी प्लान नहीं कर रहा हूँ, बस ऑफिस के सिलसिले में ही बात कर रहा था। सुजोल समझ जाती है कि वो उसकी के लिए प्लान कर रहा है, इसलिए बहुत खुश हो रही होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा श्लोक का पुराना कॉलेज वाला फ्रेंड आ जाता है। वो दोनों कुछ तस्वीरें मेमोरीज देख देख कर बहुत खुश हो रहे होते, याद कर रहे होते। श्लोक जो होता है बहुत हंसी मजाक कर रहा होता है। वहाँ बाहर खड़ी आस्था देखकर बहुत खुश हो रही होती है कि श्लोक का ये भी साइड उसे देखने के लिए मिला कि वो कितना हंसता है, खिलखिलाता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा उसका दोस्त एक फ़ोटो निकालता है और कहने लगता है ये देख तेरी गर्लफ्रेंड सौती, जिसके लिए तू कितना पागल था। कॉलेज की सारी लड़कियां तुझ पे मरती थी लेकिन तू बस सौती पे मरता था। ये सुनकर जो श्लोक होता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है अभी के अभी निकल मेरे ऑफिस से बाहर, अभी तुझे मैं निकालता हूँ। उसको हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता है। फिर हमें यहाँ पर दिखा जाएंगे कुछ मीडिया वाले आते हैं और कहने लगते हैं वैलेंटाइंस डे के लिए आप दोनों का इंटरव्यू लेना था, वरद भाई ने हमें यहाँ पर भेजा है। तभी श्लोक मना कर रहा होता है, लेकिन फिर बाद में वरद का नाम सुनकर वो हाँ कह देता है। यहाँ पर ये दोनों का इंटरव्यू हो रहा होता है। यहाँ पर सबसे पहले श्लोक को क्वेश्चन किया जाता है कि वो आस्था से फर्स्ट टाइम कब मिला था। तभी वो डेट बताता है, फिर टाइमिंग भी बता देता है, जिसके बाद इंटरव्यू वाले उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। फिर आस्था से पूछा जाता है कि श्लोक को कौन सी डिश पसंद है। तभी आस्था कहने लगती है आलू की। बहुत घुमा फिरा कर ये पहेलियों में आंसर दे रहे होते। फिर कलर के बारे में पूछा जाता है। आस्था कहने लगती है जिस तरीके से उन्होंने लोगों को अंधेरे में रखा है ना, तो इन्हें ब्लैक ही कलर पसंद है। इसी तरीके से दोनों के बीच बहस हो रही होती है, यानी कॉमेडी वाली। फिर श्लोक से पूछा जाता है कि क्या आस्था उनका पहला प्यार है। तभी वो अपने एक्स को याद करने लगता है और उसे अलग ही एंग्जाइटी सी हो रही होती है। तभी उससे बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है कि आस्था ही आपका पहला प्यार है। श्लोक बहुत गुस्से में आ जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।